हम आपको कुर्सी फेरी फैमिली के बारे में बताएंगे। कुर्सी फेरी फैमिली का मॉडर्न नेम जो है वो ब्रेसिकेसी है। ठीक है, ओल्ड नेम क्या है? कुर्सी फेरी। ये एक ऐसी फैमिली है, या इधर फैमिली, कई फैमिली हम आपको पढ़ाएंगे जो नीट के बच्चों के लिए या इंटर फर्स्ट ईयर बच्चों के लिए एक अबूझ पहेली हुआ करता है, लेकिन बहुत आसान तरीके से आज बताएंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। जो फैमिली का पोर्शन है, ये बहुत सारे एग्जाम में, नीट में, इंटर फर्स्ट ईयर में, या फिर कह सकते हैं हायर एग्जाम्स में देख लें, वहां पर, या बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आता है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण फैमिली होने वाली है जो आज शुरू कर रहे हैं ब्रेसिकेसी से। कई फैमिली हम पढ़ाएंगे और बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखें, कुर्सी फेरी फैमिली अन्य फैमिली से कैसे अलग है। ठीक है, तो कुछ कंसिस्टिंग फीचर्स हैं, क्यों ये दूसरी फैमिली से अलग हो जाती है। पहला अगर इसका देखें, ठीक है, तो इसमें हम पंजेंट, इसके प्लांट के डिफरेंट पार्ट को अगर देखें और उसको थोड़ा सा मिस करें, ठीक है, तो इसमें पंजेंट स्मेल आती है। या आप कढ़ाई में अगर तेल डालते होंगे सरसों का, ठीक है, सरसों भी इसी फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसको डालते होंगे तो एक पंजेंट स्मेल आती है, तीक्ष्ण स्मेल आती है। वो किसके कारण है? इसमें सल्फर कंटेनिंग, इस प्लांट में क्या होता है, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स पाए जाते हैं। सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स जो है, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, क्या है इसमें? सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स है। ये सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स के कारण इसमें तीक्ष्ण ओडर होता है। और सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स कौन सा है? ग्लूकोसाइड्स। ग्लूकोसाइड्स। तो पूछा जाता है कि सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स किस फैमिली में पाए जाते हैं? कौन सी फैमिली होगी? कुर्सी फेरी। और कौन सा कंपाउंड है वो? ग्लूकोसाइड्स। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक ऐसी फैमिली है जिसमें माइरोसिन, कौन सा? माइरोसिन एंजाइम पाया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, माइरोसिन एंजाइम, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कंपटीशन में। माइरोसिन एंजाइम किस फैमिली में पाया जाता है? किसे में? कुर्सी फेरी फैमिली में। ठीक है, डिफरेंट जो प्लांट है वो आगे हम बताएंगे आपको। अगला इंपॉर्टेंट, ये दो फीचर्स ऐसे हैं जो अन्य फैमिली से इसको अलग करते हैं। अब इसके हम इन्फ्लोरेसेंस पे आते हैं। किस पे आते हैं? इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस होता क्या है? इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? फूल का एक गुच्छा होता है, फूल के गुच्छे को क्या कहते हैं? इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है ना। इन्फ्लोरेसेंस जो इसमें पाया जाता है वो कौन सा है? रेसीमोज, टिपिकल रेसीमोज। रेसीमोज इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, लेकिन एक अपवाद है। ठीक है, एक इसमें प्लांट और है जिसका नाम, एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन, जितने भी प्लांट है उसमें रेसीमोज पाया जाएगा, लेकिन एक प्लांट इसमें है, कैंडी टफ्ट। कैंडी टफ्ट, या इसी को कहते हैं क्या? चांदनी। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इबरिस अमारा। इबरिस अमारा, ठीक है, वैज्ञानिक नाम इबरिस अमारा। ये जो कैंडी टफ्ट होता है, इसमें रेसीमोज इन्फ्लोरेसेंस नहीं पाया जाता, एक अपवाद है। ठीक है, इसमें कौन सा पाया जाता है? ठीक है, इसमें एक कोरिम्ब टाइप इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? कोरिम्ब टाइप। तो ये भी पूछा जाता है कि कोरिम्ब इन्फ्लोरेसेंस किस में पाया जाता है? किस में पाया रहा? कैंडी टफ्ट या चांदनी, या इसको कह सकते हैं इबरिस अमारा में। अब बात आती है रेसीमोज इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। देख लीजिए रेसीमोज को, ये इन्फ्लोरेसेंस की एक्सिस है, इस पे फ्लावर लगे हुए हैं। ये पहला फ्लावर, ये दूसरा फ्लावर, ये तीसरा फ्लावर है उस पे, ये चौथा फ्लावर, और ये पांचवा फ्लावर। तो इन्फ्लोरेसेंस की जो एक्सिस होती है उसको हम कहते हैं पेडंकिल। क्या कहते हैं? पेडंकिल। पूछा जाता है इन्फ्लोरेसेंस की एक्सिस को क्या कहते हैं? पेडंकिल।
और जो फ्लावर की एक्सिस होती है उसको क्या कहते हैं, पेडिसिल। फ्लावर की एक्सिस को क्या कहेंगे, पेडिसिल। और ये क्या है, फ्लावर। तो अगर हम रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो एक्रोपेटल अरेंजमेंट शो करता है। कौन सा, एक्रोपेटल। ठीक है, रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो कौन सा अरेंजमेंट शो करता है, एक्रोपेटल। अब बात आती है एक्रोपेटल अरेंजमेंट क्या है। एक्रोपेटल अरेंजमेंट वह अरेंजमेंट होता है जिसमें ओल्डर फ्लावर नीचे की तरफ पाए जाते हैं, यंगर फ्लावर टॉप पे पाए जाते हैं, और इसके पेडंकिल पे, टिप पे कोई भी फ्लावर नहीं बनता। टिप पे, इस पे अपेक्स पे कोई फ्लावर नहीं बनता, इसीलिए जो पेडंकिल होती है कंटिन्यूअस ग्रोथ करती है। ठीक है, तो रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस आपको आ गया होगा। रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस वह इन्फ्लोरेसेंस होता है जिसमें एक्रोपेटल अरेंजमेंट पाया जाता है। एक्रोपेटल अरेंजमेंट क्या होता है, एक्रोपेटल अरेंजमेंट वो होता है जिसमें इसकी फ्लोरल एक्सिस या पेडंकल कंटिन्यू ग्रोथ करती है, इसके टिप पर कोई फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होता। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि एक्रोपेटल अरेंजमेंट में लोअर फ्लावर जो होते हैं, जो लोअर फ्लावर होते हैं वो ओल्डर होते हैं, यंगर फ्लावर कहां पाए जाते हैं, टिप पर पाए जाते हैं। तो ओल्डर फ्लावर एट बेस, यंगर फ्लावर एट टिप। ठीक है, तो ये हो गया रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। अब दूसरा आते हैं कोरिम इन्फ्लोरेसेंस। कोरिम इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, इसको देखते हैं। मान लीजिए फ्लोरल एक्सिस है, कोरिम इन्फ्लोरेसेंस में ये ओल्डर फ्लावर है यहां, उसके बाद ये ओल्डर है, ये यहां हुआ। अगला देखते हैं, ये यहां है, अगला फ्लावर यहां है, फिर अगला देखते हैं, यहां है, ये फ्लोरल एक्सिस है, फिर अगला यहां, फिर अगला यहां। तो इसमें देखिए ये है कोरिम टाइप इन्फ्लोरेसेंस और ये है फ्लोरल एक्सिस या पेडंकल। तो कोरिम टाइप इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, जो ओल्डर फ्लावर होता है उसका फ्लोरल, उसका जो डंठल होता है या पेडसिल होता है वो लॉन्गेस्ट होता है। ठीक है ना, क्या होता है, लॉन्गेस्ट होता है। और नए फ्लावर का, ठीक है, नए फ्लावर जो है उसका डंठल क्या होता है, स्मॉलर होता है। ठीक है, नए फ्लावर का डंठल स्मॉलर होगा, ओल्डर फ्लावर का डंठल लॉन्गेस्ट होता है। इस तरह का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो क्या होता है, कोरिम। अब हम इन्फ्लोरेसेंस के बाद, इन्फ्लोरेसेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब इन्फ्लोरेसेंस के बाद फ्लावर को देखते हैं। फ्लावर, अब इन्फ्लोरेसेंस के बाद किसको देखते हैं, फ्लावर को देखते हैं। अगर हम फ्लावर को देखें, ठीक है, तो फ्लावर जो होता है इसका एक्टिनोमॉर्फिक टाइप होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक क्या चीज होता है, ठीक है। अब इसके फ्लावर को, इसके पंखुड़ी को देखें तो इसकी पंखुड़ी कुछ इस तरह होती है, एक रफ टाइप बना रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, इसमें 4 पंखुड़ी पाई जाती है। ठीक है, 4 पेटल या पंखुड़ी पाई जाती है। तो इस फ्लावर को क्या कहते हैं, इसका जो फ्लावर होता है कैसा होता है, एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर क्या है, यदि किसी फ्लावर को कट करें, ठीक है, एक से ज्यादा भाग में, देखिए एक बार कट किए 2 बराबर भागों में बट गया, फिर एक बार कट किए 2 बराबर भागों में कट गया, फिर एक बार कट किए फिर 2 बराबर भागों में कट गया। तो एक या एक से ज्यादा बार अगर किसी फ्लावर को काटा जाए और बराबर बराबर भागों में कटता है, एक या एक से ज्यादा बार किसी फ्लावर को काटा जाए और बराबर बराबर भागों में कट जाए, तो इस तरह के फ्लावर को क्या कहते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये प्लस है, इसको हम ब्रैकेट में दिखा दे रहे हैं, ब्रैकेट में नहीं करते, यहाँ पे ब्रैकेट में दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, इसका एक्टिनोमॉर्फिक टाइप होता है। दूसरा, कितने पेटल है, 4, इसलिए इसको कहते हैं टेट्रामेरस। चार पेटल है तो टेट्रामेरस, 3 होते तो ट्राइमेरस, 5 पेटल होते तो पेंटामेरस। और ये बाइसेक्सुअल होता है, मेल फीमेल एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं। तो एक्टिनोमॉर्फिक टेट्रामेरस,
बाइसेक्सुअल होता है। ठीक है, ये हो गया एक्टोमॉर्फिक टेट्रामेरस बाइसेक्सुअल। अगला चीज इंपॉर्टेंट देखें, फ्लावर के बाद अगर फ्लावर को देखें तो नीचे की तरफ हरा हरा एक लगा होता पार्ट। ठीक है, जो हरा हरा पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कैलिक्स। क्या कहते हैं? कैलिक्स। ठीक, तो इसमें कैलिक्स जो होता है, हरा वाला पार्ट होता है। अगर गुलाब के फूल के नीचे देखिए, या फिर आप गुड़हल के फूल के नीचे देखिए, उसको जरूर देखे होंगे। सरसों नाल अगर देखे होंगे तो गुड़हल और इसका क्या कहते हैं, गुलाब का फूल जरूर देखे होंगे। उसके फूल के नीचे जो उसका जो पेटल होता है, पंखुड़ी होती है, उसके नीचे हरा हरा पार्ट होता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? कैलिक्स। तो इसमें जो कैलिक्स क्या होता है, जो हरा पार्ट होता है वो कहलाता है सेपल। सेपल के समूह को क्या कहते हैं? कैलिक्स। सेपल के समूह को क्या कहते हैं? कैलिक्स। इसमें कितने सेपल पाए जाते हैं? 4 सेपल। कितने सेपल पाए जा रहे हैं? 4 सेपल। ठीक है, ये सेपल जो होते हैं, जो 4 सेपल पाए जा रहे हैं, ये फ्री होते हैं, एक दूसरे से अटैच नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा देते हैं पॉलीसेप्लस। अभी फिगर बना के दिखाएंगे कैसा होता है पॉलीसेप्लस। 4 सेपल, पॉलीसेप्लस। और जो एस्टिवेशन होता है, जो अरेंजमेंट होता है इनका सेपल का, वो कैसा होता है? वो होता है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। ठीक है, इसको देखिए किस तरह हम दिखाते हैं इसको। यह है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। कैलिक्स का अरेंजमेंट है 4 सेपल, 1 2 3 4। ये ऊपर यहां बना देते हैं मदर एक्सिस। ठीक है, 4 सेपल हो गया, 1 2 3 4। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है पॉलीसेप्लस। पॉलीसेप्लस कब कहते हैं? जब ये सेपल, ठीक है, या ये जो कैलिक्स के पार्ट है, सेपल है, वो एक दूसरे से फ्री है। देखिए कहीं अटैच नहीं है, यहां अटैच नहीं है। ठीक है, अगर वो इस तरह होता, इस तरह, तो इसको अटैच माना जाता, तब कहते हैं गैमोसेप्लस। लेकिन ये फ्री है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पॉलीसेप्लस। ठीक है, ये क्या हो गया? पॉलीसेप्लस। तो और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन क्या होता है? जब किसी सेपल में 2 सेपल अंदर की तरफ हो, 2 सेपल कहां है? अंदर की तरफ, और 2 सेपल बाहर की तरफ हो, इस तरह का अरेंजमेंट क्या होता है? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। तो कैलिक्स होता है 4 सेपल, पॉलीसेप्लस, और कौन सा एस्टिवेशन होता है? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इंपॉर्टेंट है, पूछा आता है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन क्या होता है। देखिए इसके ये बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, और इसके दोनों पार्ट अंदर की तरफ है, इसके दोनों पार्ट अंदर की, तो 2 अंदर की तरफ है, 2 बाहर की तरफ है। अगर इस तरह का अरेंजमेंट हो तो क्या कहते हैं? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। कैलिक्स के बाद अगला जो पार्ट आता है वो है करोला। करोला, करोला देखने कितना है? करोला भी इसमें कितना है? 4 पेटल। पेटल, पेटल के समूह को क्या कहते हैं? करोला। तो इसमें कितने पेटल पाए जा रहे हैं? 4 पेटल। ठीक है, ये भी क्या है? पॉलीपेटलस। ये भी फ्री होते हैं, इसलिए को क्या कहेंगे? पॉलीपेटलस। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है, वो क्रॉस जैसा, ये क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, इसको कहते हैं क्रॉस अरेंजमेंट। इंपॉर्टेंट है ये क्रॉस अरेंजमेंट। क्रॉस अरेंजमेंट पूछा जाता है, करोला का क्रॉस अरेंजमेंट किस पे पाया जाता है, या पेटल का क्रॉस अरेंजमेंट किस पे पाया रहा है? किस पे पाया रहा है? क्रूसीफेरी फैमिली में।
इसको इस तरह लिखते हैं, जैसे लिखना है 4 पेटल है तो इसको इस तरह लिखेंगे C क्रॉस 4, इस तरह लिखते हैं इसको, ठीक है ना। तो इस अगर क्रॉस तरह लिख रहे हैं फ्लोरल फार्मूला में तो इसका मतलब कौन सी फैमिली हो गई, क्रूसीफेरी फैमिली। तो 4 पेटल, पॉलीपेटलस और वॉल्वेट एस्टिवेशन होता है। कौन सा एस्टिवेशन है, वॉल्वेट एस्टिवेशन। अब देखते हैं वॉल्वेट एस्टिवेशन क्या होता है, इसको देख लीजिए। वॉल्वेट को थोड़ा सा और इधर चाहिए, एक सेकंड। अब हम देखते हैं वॉल्वेट एस्टिवेशन। वॉल्वेट एस्टिवेशन देखिए, इसमें जितने भी पेटल हैं वो एक दूसरे से क्या है, फ्री हैं और एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करते हैं। जब ओवरलैप नहीं कर रहे हैं इस तरह का अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, वॉल्वेट एस्टिवेशन। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो गया, क्रॉस अरेंजमेंट। पेटल का क्या हो गया, क्रॉस अरेंजमेंट। और वॉल्वेट एस्टिवेशन, सभी पेटल एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं हो रहे, सभी पेटल एक दूसरे से फ्री हैं। ठीक है, कैलिक्स हो गया, करोला हो गया। अब आते हैं एंड्रोशियम। ठीक है, किसको देखते हैं, एंड्रोशियम। स्टेमन के समूह को क्या कहते हैं, एंड्रोशियम। स्टेमन के समूह को क्या कहेंगे, एंड्रोशियम। ठीक है, अगर इसमें देखें तो इसमें 6 स्टेमन पाए जाते हैं। कितने स्टेमन पाया रहा है, 6। देखिए, अगर इसमें स्टेमन देखते हैं तो इस तरह पाए जाते हैं, 2 3 4, और ये बाहर 2। ठीक है, ये 6 स्टेमन पाया जा रहा है और ये कंडीशन कहलाती है टेट्राडायनमस। क्या कहलाती है, टेट्राडायनमस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा आता है, टेट्राडायनमस अरेंजमेंट। ठीक है, टेट्राडायनमस अरेंजमेंट बहुत पूछा आता है। देखिए क्या है टेट्राडायनमस अरेंजमेंट। ठीक है, टेट्राडायनमस अरेंजमेंट में क्या होता है, इनका जो अरेंजमेंट होता है 4+2 का है, 4+2 अरेंजमेंट होता है। ठीक है, 4+2 अरेंजमेंट क्या है, इस पे न जाइएगा, जो ब्रैकेट से घेर रहे हैं बस 4+2 अरेंजमेंट समझिए। जो बाहर के 2 होते हैं आउटर स्टेमन, ये स्मॉलर होते हैं। तो पूछा आता है कौन से स्टेमन स्मॉलर होते हैं, आउटर 2 स्टेमन स्मॉलर और इनर 4 स्टेमन लार्जर। इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है 4+2 का, उसे क्या कहते हैं, टेट्राडायनमस। टेट्रा मतलब 4 और डाई मतलब 2। तो टेट्राडायनमस अरेंजमेंट सिर्फ और सिर्फ कहां पाया जाता है, क्रूसीफेरी फैमिली का। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्रूसीफेरी फैमिली का, टेट्राडायनमस अरेंजमेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर कंपटीशन पूछा आता है कि टेट्राडायनमस कंडीशन कहां पाया जाता है, क्रूसीफेरी फैमिली में, जब स्टेमन का अरेंजमेंट 4+2 हो। ठीक है, चलिए अब इसको देख लेते हैं। तो स्टेमन कितने हो गए, 6 स्टेमन। स्टेमन कितने हो गए, 6 स्टेमन। अगला इंपॉर्टेंट चीज है, कैसा अरेंजमेंट शो करते हैं, टेट्राडायनमस। टेट्राडायनमस अरेंजमेंट। अगला इंपॉर्टेंट चीज है, एंथर कैसा होता है इसका। एंथर को देखें तो एंथर होता है डाइथिकस। एंथर क्या होता है, डाइथिकस। अब बात आती है डाइथिकस एंथर क्या है, तो देखिए इसको, अगर एंथर 2 भागों में विभक्त है तो इसमें कहते हैं डाइथिकस। और यदि एंथर में एक भाग हो, 2 भागों में विभक्त ना हो, तो इसे क्या कहते हैं, मोनोथिकस। अब एंडोशियम के बाद हम गाइनोशियम को देखते हैं। गाइनोशियम, अब देखते हैं फीमेल पार्ट गाइनोशियम। ठीक है, अगर इसके गाइनोशियम को देखें, ओवरी को देखें, तो ये होता है बाइकार्पेल। इसमें 2 कार्पेल पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बाइकार्पेली। ठीक है, या 2 लाक्यूल पाए जाते हैं, बाइलाकुलर। देखिए 2 लाक्यूल पाए जा रहे हैं, लाक्यूल मतलब चैम्बर, सैक, 2 सैक चैम्बर पाए जा रहे हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं, बाई कार्पेली या बाइलाकुलर। 2 कार्पेल पाए जाएंगे, ये कार्पेल है
ठीक है, इसलिए बाई कार्पेल कर रहे हैं। और दो चैम्बर पाए जा रहे हैं तो बाई लाकुलर कहते हैं। ठीक है, अगला चीज इंपॉर्टेंट है कि दो कार्पेल पाए जा रहे हैं, बाई कार्पेल। दूसरा सिन कार्पस, क्या है? सिन कार्पस। सिन कार्पस मतलब ये हुआ कि अगर दोनों कार्बन फ्यूज हैं तो क्या हो गया? सिन कार्पस। ठीक है, ठीक है ना? बाई कार्बनली सिन कार्पस। ओवरी सुपीरियर, सुपीरियर ओवरी। और हाइपोगाइनस कंडीशन, हाइपोगाइनस कंडीशन, हाइपोगाइनस कंडीशन। सुपीरियर ओवरी या हाइपोगाइनस कंडीशन क्या होता है, इसको देख लीजिए। यदि ओवरी के नीचे से कैलिक्स, ओवरी के नीचे से कैलिक्स, करोला और स्टेमन, या कह सकते हैं ओवरी के नीचे से सेपल, पेटल और स्टेमन निकलते हैं। किसके नीचे से निकल रहा है? ओवरी के नीचे से। तो इस तरह की ओवरी को क्या कहते हैं? सुपीरियर ओवरी। और सुपीरियर ओवरी को ही क्या कहते हैं? इस कंडीशन को क्या कहेंगे? हाइपोगाइनस कंडीशन। ठीक है, हाइपोगाइनस कंडीशन क्या होती है? यही चीज है, कैलिक्स या सेपल, पेटल और स्टेमन जो ओवरी के नीचे से निकले, तो इस तरह का कंडीशन को कहेंगे हाइपोगाइनस कंडीशन। और ये ओवरी कौन सी होगी? सुपीरियर ओवरी। ठीक है, अगला आते हैं इसमें प्लासेंटेशन। बहुत पूछा आता है इसमें, पेराइटल प्लासेंटेशन होता है। कौन सा होता है? पेराइटल प्लासेंटेशन। पेराइटल प्लासेंटेशन। ठीक है, पेराइटल प्लासेंटेशन क्या होता है? जब पेराइटल मतलब परिध पर, ओव्यूल कहां लगे हुए? परिध पर। ठीक है, पेरिफेरी पर लगे हुए, तो इसे इस तरह का प्लासेंटेशन क्या होता है? पेराइटल प्लासेंटेशन। पेराइटल प्लासेंटेशन किस मिलेगा? क्रूसीफेरी फैमिली पे। ठीक है, काइनोशियम के बाद हम आते हैं फ्रूट पे। इसमें जो फ्रूट होता है सिलिकुआ या सिलिकुला। अगर इसका फ्लोरल फार्मूला देखें, फ्लोरल फार्मूला जरूर रटिएगा, इससे भी क्वेश्चन आता है। कैसा होता है? एक्टिनोमार्फिक। ठीक है, कोई ब्रैक्ट नहीं है तो ये ब्रैक्टिएट कह सकते हैं, एक्टिनोमार्फिक, बाइसेक्सुअल, कैरिस कितने हैं? 4, फ्री है, पॉलीसेप्लस। अगर फ्यूज गैमो होते तो यहां इस तरह कर देते, लेकिन जो फ्री है इसलिए इसको नहीं करेंगे। ठीक है, फ्री है इसको ऐसे ही लाने देंगे। ठीक, कैलिक्स 4, करोला कितने हैं? क्रॉस करोला 4, एंडोशियम कितने हैं? 2+4, गाइनोशियम कितना है? 2, बाइकार्पेल है, और सिन कार्पस है, सिन कार्पस फ्यूज, और ये सुपीरियर ओवरी नीचे लाइन कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद फ्लोरल फार्मूला के बाद हो गया फ्लोरल डायग्राम। ये फ्लोरल डायग्राम बना है। ठीक है, ये बाहर कैलिक्स, ये करोला, ये वो स्टेमन का अरेंजमेंट है, 4 अंदर 2 बाहर। ठीक है ना? और ये क्या है? ओवरी है। ओवरी में एक चीज गायनोशियम में और बताना यहां भूल गए कि इसमें अगर ओवरी में देखें एक फाल सेप्टा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फाल सेप्टा। ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, फाल सेप्टा। उसे कहते हैं रेपलम। फाल सेप्टा क्या है? रेपलम है। पूछा था, फाल सेप्टा रेपलम है। ठीक, ये भी एक फीचर्स है। ये हो गया फ्लोरल फार्मूला, ये हो गया फ्लोरल डायग्राम। ठीक है, अब इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स को देख लेते हैं। अब इस फैमिली में महत्वपूर्ण प्लांट को देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्लांट देखते हैं वो मूली है, रेडिस। ठीक है,
कौन सा है? रेडिस। रेडिस का वैज्ञानिक नाम क्या है? मूलिका रेफनस सेटाइवस। रेफनस सेटाइवस। दूसरा है इसमें सरसों, ठीक है, सरसों। तो सरसों का अगर देख ले वैज्ञानिक नाम, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। ठीक है, टर्निप या शलजम। टर्निप या शलजम, इसका वैज्ञानिक नाम देख ले। इसका वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका रैपा। ठीक है, राई का देख ले, ब्रेसिका नाइग्रा। ब्रेसिका नाइग्रा। इसके बाद इसमें फूल गोभी का देख ले, कालीफ्लावर, उसका देख ले, उसका नाम है कालीफ्लावर का। ब्रेसिका ओलिवैसिया, वार मतलब वैरायटी, बोट्राइटिस। ब्रेसिका ओलिवैसिया, वार, बोट्राइटिस। ठीक है, इसके बाद फिर कैबेज का देख ले, बंद गोभी, पत्ता गोभी जिसको कहते हैं, ब्रेसिका ओलिवैसिया, वार, कैपिटाटा। ब्रेसिका ओलिवैसिया, वार, कैपिटाटा। अब इसमें बचा आपका एक वही कैंडी टफ्ट, या इसको कहते हैं चांदनी, कैंडी टफ्ट, या इसको कहते हैं इवरी समारा। और लास्ट प्लांट जो है इस फैमिली का, सेफर्ड्स पर्स। सेफर्ड्स पर्स, इसको कहते हैं कैप्सुला वर्षा एस्टोरिस। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? रेडिस का, सरसों का, ठीक है, कालीफ्लावर, कैबेज, कैंडी टफ्ट, सेफर्ड पर्स, ये सब नाम पूछे गए हैं एग्जाम्स में, विभिन्न कंपटीशन में। तो ये आज कुर्सी फेरी फैमिली हो गई, जो नीट के कई बच्चे संपर्क में थे, टीजीटी पीजीटी संपर्क में थे, बराबर कहते थे फैमिली को थोड़ा सा समझा दीजिए। और इस पे इंट्रोडक्शन पे बहुत अच्छी वीडियो बनाए हैं, पहले बनाई जा चुकी है, डाला जा चुका है, उस पर बच्चों को बहुत दिक्कत थी, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी मालवेसी फैमिली की होगी। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से शेयर करिए। धन्यवाद।